स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। आज हम भारत के प्रमुख जनजातियों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातियों को क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसके बारे में कुछ पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। तो चलिए, जनजातियाँ परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जनजातियाँ कहते हैं। ठीक है, अगला है, भारत का संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता। हालांकि अनुच्छेद 342, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा? 342। तो अनुच्छेद कौन सा है? 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति को शब्द को शामिल किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछे संविधान में किस अनुसूची के तहत, अनुच्छेद के तहत से जनजाति को शामिल किया गया, तो अनुच्छेद 342। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए, राजनीतिक प्रावधान, अनुच्छेद 330। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 332, राज्य विधायकों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अगला, चलिए, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? पहला है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। अगला है, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। अगला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। 3 राज्य से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, इसके बाद उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। 2011 में जनगणना हुई थी, इसके बाद 10 साल बाद होती 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण के समय में नहीं हो पाई। चलिए, अगला है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर महिला में पूछे तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, अगर आदिवासी में पूछे तो ये पहली आदिवासी महिला है, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। और ये इनका संबंध किस जनजाति है? तो इनका संबंध संथाल जनजाति से, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, अगला, जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला है, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। किसी जाति और राजनीति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसके निहित है? तो कौन किसके निहित है? भारत का राष्ट्रपति, या भारत के प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, या भारत के उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के पास है। गोंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला है, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाती। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार समूह में जरवा जनजाति पाई जाती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा। ठीक है, अगला, भारत में जरवा और ओंगो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप लोग बताइए कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या दमन और दीव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्रिया। ठीक है, अगला, भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रिटो। ठीक है, अगला, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आप लोग बताएं किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ये
डी ठट्टर बाबा के द्वारा। तो सही उत्तर है ठक्कर बाबा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। अगला, कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? किस राज्य में निवास करती हैं? उड़ीसा, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश। का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है, तो कोल, भील, गोंड जनजातियां जो हैं मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति? सहारिया, बागा, थारू या पहाड़िया। तो सही उत्तर होगा थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपातनी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? किस जाति में रहते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडा तथा उरो दोनों जनजातियां जो कि सरहुल त्यौहार को मनाती हैं। ठीक है। अगला, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है आप लोग बताएं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या सिक्किम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला, पानीयान या इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु तथा केरल में पानीयान तथा इरूला जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या असम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगर थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? अरावली की पहाड़ियों में, तराई प्रदेशों में, पश्चिमी घाट में या छोटा नागपुर पठार में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश में। बोडो जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? झारखंड, केरल, असम या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी असम में निवास करती हैं। अगला है, लुसाई जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, असम या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में लुसाई जनजातियां निवास करती हैं। अगला, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं? ऑप्शन है धनवार, बिंछवार, मझवार या खैरवार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खैरवार। कत्था को खैर भी कहते हैं, तो खैरवार से खैरवार। ठीक है। अगला, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला है, अलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? ऑप्शन है जौनसारी, लुसाई, बुक्सा या लेपचा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बुक्सा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन है गोवा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में नहीं की गई है। अगला है, नाच गाकर अपनी आजीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो इसका क्या होगा? मुर, गरासिया, माया या खासी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल, भूटिया, जंसारी या थारू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी थारू। ठीक है। थारू का भी मैंने आपको कुछ प्रश्न पहले बताया था कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू मनाती है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? लोहड़ा, मूडा, कादर या टोडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टोडा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कौन सी? मणिपुर, केरल, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? सांगा, इतूत, निर्वलोक या बुपला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बुपला। अगला, निम्नलिखित में से कौन
धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजाति है? ऑप्शन है गद्दी, थारू, अबोर या लेपचा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गद्दी। ठीक है। अगला, चेन्नू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। अगला, उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड या हिमाचल प्रदेश। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगला है, आदिवासी समूह सहारिया किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला है, लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? का सही उत्तर होगा, कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? तो कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? ऑप्शन नंबर सी, गारो तथा खासी दोनों जनजाति झूमिंग कृषि करती है। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति है। ठीक है, इसके बाद थारू है। अगला, संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा संबंधित है। अगला है, गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय की जनजातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बोडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम से संबंधित है। अगला, नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिकिरनई उत्सव। हार्नबिल भी नागालैंड का, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की 4 जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झूमर। ठीक है। वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के लोगों द्वारा, जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला है, तमिलनाडु या तमिलनाडु किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसमी। अगला है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस सेना जनजाति को हराया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चेरो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंदरी नृत्य, जो कि झारखंड की से संबंधित है, मुंदरी नृत्य। अगला, भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि किस राज्य की झबुआ झीलों से एक बड़ी जनजाति है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति हैं, आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मिमिकुट उत्सव मनाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुकीज जनजाति जो मिमिकुट उत्सव मनाती है। निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला, द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में नहीं पाई जाती है। अगला, संथाल कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भारत के। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति संबंधित है। अगला है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है
जंगल का आदमी, बिरहोर मतलब जंगल का आदमी, जिस जनजातियों के कह सकते हैं बिरहोर। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, अगला, दफला और सिंघपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। और वहाँ बहुत से पढ़ने वाले बच्चे ऐड हैं जो कि डिस्कशन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ऐड होइए। फिर ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाऊं। चलिए।